अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बात तो सही है, लेकिन कोई कह दे कि अगर ऐसा है तो दुनिया में जितनी भी चोरी हो रही हैं भगवान की इच्छा से ही हो रही हैं, जितने धोखाधड़ी कत्ल हो रहे हैं वो भी भगवान की इच्छा से ही हो रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? देखो, या तो इतनी ऊंची स्थिति पर पहुंच गए हो कि सचमुच फिर कोई फर्क नहीं पड़ता जो हो रहा है भगवान की इच्छा से, पर वैसी स्थिति पर तो अभी हम पहुंचे नहीं। बुरा करते हैं तो कह देते भगवान की इच्छा से, और 5 रुपया भी मंदिर में दान करते हैं तो किसने दिया? मंदिर की पट्टी पे नाम लिखाना चाहिए हमारा। मैं अक्सर कहती हूँ मंदिर में पंखा भी दान करेंगे तो पंखा की कोई पंखड़ी खाली नहीं छोड़ेंगे, उस पर अपना नाम, पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, परदादा जी का नाम, सारे खानदान का नाम लिखवा देते हैं। और जब वो चलता है तो मुझे कभी कभी लगता है ये यहाँ पंखा चल रहा है, वहाँ दादाजी हिल रहे होंगे पितृलोक में। तो जब अपना किया तो हमने, और जब बुरा किया तो भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। ऐसे लोगों के लिए भगवान हाथ खड़े कर देते। सब कुछ भगवान करने वाले किसके लिए हैं? जिसने अच्छा या बुरा सब कुछ भगवान से जोड़ दिया हो उसके लिए। फिर वो पाप भी करेगा। जैसे उदाहरण के लिए अर्जुन ने महाभारत युद्ध में कितनों की हत्या की। अगर इस हिसाब से देखें तो अर्जुन को तो बड़ा पाप लगना चाहिए। एक चींटी को भी मारने का विधान है कि मारोगे तो ये नरक मिलेगा, तो फिर अर्जुन ने इतने योद्धाओं को मारा फिर भी पाप नहीं लगा। पहली बात तो देखिए, कर्म का उद्देश्य क्या है, कर्म का मोटिव क्या है। वही चाकू एक चोर मारता है तो पाप है, वही चाकू आपके शरीर पर जब एक डॉक्टर चीर फाड़ करता है तो वो पुण्य है। वही बंदूक की गोली से कोई किसी को मारता है तो पाप है, और वही बंदूक की गोली पर बॉर्डर पे खड़ा हुआ कोई आर्मी का सैनिक मारता है तो उसको परमवीर चक्र मिल जाता है। खेल है उद्देश्य का। उद्देश्य क्या है? इस भारत जैसे देश में ऐसे ऐसे भक्त भी हुए जिनकी चोरी करना महान बन गया है। भक्तमाल में कथा आती है हरिपाल डाकू की, नाम ही है हरिपाल डाकू। संत हरिपाल चोरी करते थे, और चोरी किसके लिए करते थे? उनको साधु सेवा में इतना मन था कि जब तक पैसा घर का था उनके पास जमा पूंजी, उससे सेवा की। जब वो खत्म हो गया तो अब क्या करें? तो चोरी करने लगे, डकैती डालने लगे। और ऐसे चोर थे, नाभाजी भक्तमाल में वर्णन करते हैं कि लोग अपने घर का दरवाजा रात को खोल खोल के सोते थे, काश आज हरिपाल हमारे घर चोरी कर ले जाए तो हमारा धन संत सेवा में इसके हाथ से लग जाए। अब चोरी करना कितना बड़ा पाप है, पर भक्तमाल में इनकी चरित्र है कि हरिपाल भक्त चोरी करते थे। और हद तो तब हो गई जब अपने आप को लुटवाने के लिए खुद लक्ष्मी नारायण भगवान संत हरिपाल के पास पधारे। हरिपाल भक्त खड़े थे जंगल में, कोई आए तो हम उसे लूटें, तो जो पैसा उसको जाके तुरंत साधु सेवा में लगाएं। घर साधु इंतजार कर रहे हैं भोजन का, भोजन है नहीं, राशन है नहीं। तो भगवान नारायण ने देखा कि कोई आ ही नहीं रहा बेचारे के पास, तो लक्ष्मी जी को तैयार कर लिया कि आप सेठानी जी बन जाओ, हम सेठ जी बन जाओ, चलो। लक्ष्मी जी ने पूछा कहाँ चलना है? लूटने चलना है, अपने आप को लुटवा के आएंगे। लक्ष्मी जी हंसने लगी, वाह प्रभु, आपके जैसा स्वभाव दुनिया में किसका होगा कि तैयार हो रहे, क्यों लुटवाने जाना अपने आप को। आ गए दोनों सेठ सेठानी बनी। बहुत प्यारी कथा भी, तो बस संकेत मात्र से समझिए। तो कहने का मतलब, अब इसका भाव देखो, हर चीज को नकल नहीं किया जा सकता। कल को आप कहें जी हम भी चोरी कर कर के साधु सेवा करेंगे, नहीं। ये आम जनमानस के लिए उदाहरण नहीं है। ये
तो अपना अपना भाव है। अब शबरी ने झूठे बेर खिलाए तो आप थोड़ी खिला सकते, हम थोड़ी खिला सकते। नकल नहीं, भक्ति में नकल नहीं होती। अगर होती भी है तो या तो उतनी क्षमता हो अपनी कि हाँ हम इतना कर सकते हैं। भगवान को झूठा खिलाने का अधिकार है हमारा? नहीं। तो कहने का भाव है कि यहां जो पांडवों ने जो भी किया, भले हत्या भी की, तो उसका उद्देश्य था कि कृष्ण ने कृष्ण ने कहा है अर्जुन युद्ध कर, आगे बढ़, क्षत्रिय धर्म का पालन कर। और बस ये बात कृष्ण की मान करके अर्जुन ने अपने जीवन की डोर कृष्ण के हाथ में सौंप दी। सोचो, जिसके जीवन की लगाम कृष्ण के हाथ में हो। अगर कोई पूछे कि आपको महाभारत के इतने सारे पात्र हैं, और मैं कई बार कथा में बोलती हूँ, महाभारत मेरा एक बड़ा ही पसंदीदा, एक अपनी अपनी रुचि होती है, तो उसमें बड़ी लोग कहेंगे उसमें रुचि की कौन सी बात है, इसमें तो लड़ना, लड़ाई झगड़ा बस यही होता है। और कई लोग कहते नहीं घर में महाभारत मत रखो, उससे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया? हाँ, इससे झगड़ा हो जाएगा घर में। जिनके घर में नहीं है उनके घर में नहीं होता क्या? आपके घर में क्या झगड़ा नहीं होता जिनके घर में महाभारत नहीं? बेकार में झगड़ा अपनी बुद्धि से हो रहा है, अपने स्वभाव से हो रहा है, और नाम रख दिया महाभारत का। महाभारत बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। महाभारत का एक एक शब्द हमारे हृदय में समर्पण भाव का प्रागट्य करता है। तो ये ना सोचें, हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के कोई ग्रंथ ऐसे नहीं है जिसको आप ये कह सको कि ये पढ़ने योग्य नहीं। महाभारत के प्रसंग में सब अच्छे, पर सबसे अच्छा अगर कोई कहे कि सबसे अच्छा पात्र कौन है, तो किसी रसिक ने कहा महाभारत में क्या बनना चाहते हो? बोले मैं वो महाभारत के अर्जुन के रथ का वो घोड़ा बनना चाहता हूँ जिसकी लगाम श्री कृष्ण के हाथ में। अर्थात मेरे जीवन की जो लगाम है वो कृष्ण के हाथ में आ जाए, और वो जहाँ जिधर घुमा दें, जिधर लेकर के जाएं, उधर में चल पड़ो बस। जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख कर कहा जो कहूं। बाबा सूरदास कहते हैं कि जैसे राखो तैसे रहो। भजन का एकमात्र जो सार है, बस इतने में ही समझ लेना चाहिए। भजन का, भक्ति का सार यही है कि जैसे ठाकुर जी रखे। कल प्रसंग आपने सुना, बुआ कुंती ने दुख मांगा। मैंने कहा कि चलो इतनी हिम्मत नहीं है हमें दुख मांग सके, पर इतना तो मांग लो कि हे श्री ठाकुर जी जैसे आप हमको रखना चाहो, दुख में रखो, सुख में रखो, अच्छे में रखो, बुरे में रखो, हम तुम्हारे, बस इतना जानते हैं। इससे आगे ना हमको गणित आता, ना हमको कोई ज्ञान आता, और जानना भी नहीं। जानने के चक्कर में फंसना भी बड़ा जल्दी हो जाता है। बस हम इतनी बात जानते हैं कि आपके हाथ में हमारे जीवन की डोर है। दीन बंधु दीनानाथ, बोलो ना, जोर से बोलो। दीन बंधु दीनानाथ। एक मैया मंदिर में बैठी बैठी गाती, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। तो किसी ने कहा मैया तू उल्टा गाती है, ऐसे नहीं गाते, भगवान की डोरी हमारे नहीं, हमारी उसके हाथ में होती है। बोली वाली सी मैया थी। बोले अरे क्या फर्क पड़ता है, डोरी उसके हाथ में हो या मेरे हाथ में, बात जो मुख्य है वो बस इतनी है कि एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, चाहे डोरी किसी के हाथ में। हाँ है हमारे हाथ में, और जो असल भक्त होते सचमुच डोरी उनके हाथ में होती भी है भगवान की। वो कहेंगे ऐसा अवतार लेके आओ, ठाकुर जी वैसा अवतार लेकर के आएंगे। वो कहेंगे हमको आप इसी रूप में चाहिए, तो उसी रूप में आएंगे।
जिस रूप में भक्त अपना डोरी पकड़ के नचाता भगवान नाचते हैं।